हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बजना है, मैं आपके लिए यहाँ पे संडे के दिन स्पेशल यहाँ पे आपके वोकैब का सेशन लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपने जो पिछली क्लास किए हैं उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखा हुआ है। जैसे कि आज के सेशन पे आपके एंटोनिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखा है। जैसे कि पिछले संडे में हमने आपके टोटल आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन डाल रखा हुआ था। आज आपके एंटोनिम्स के क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल सुपर लेवल की आपकी ये प्रैक्टिस होने वाली संडे स्पेशल क्लास में। ये संडे स्पेशल क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली, लमसम आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास होगी और बिल्कुल शानदार लेवल की आपकी क्लास होगी। और लास्ट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके रखे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखना, आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे और अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज का पहला वर्ड यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम्स का। जैसे कि लिखा कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? फटाफट मेरे शेरों, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स कॉन्स्पिक्यूअस का राइट होगा। फटाफट मेरे शेरों, मेरे चैंपियन, मेरे प्यारे भाई बहन जो देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सा राइट होगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे कुछ ए में जा रहे हैं और बी में जा रहे हैं, तो जिन बच्चों का बी ऑप्शन राइट है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है, उनका एंटोनिम्स ऑब्सक्योर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जैसे कि अब बात करते हैं ये बी ऑप्शन आपका राइट क्यों हुआ। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्या है, क्लियर है। कौन सा पी गया, कौन सा पी गया, मतलब जो चीज़ क्लियर चीज़ होगी। जैसे वाटर आप पीते हैं तो वो आपका बिल्कुल साफ सुथरा होता है ना, जब भी आप उसे पीते हैं। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कॉन्स्पिक्यूअस को वर्ड को। कौन सा पी गया, तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्या थी, क्लियर थी। क्या थी, क्लियर थी। हमें चाहिए था एंटोनिम्स। एंटोनिम्स से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बी नंबर मिल रहा था, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या था? जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है, मतलब अस्पष्ट है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। जिन बच्चों ने बी दिया वो सभी राइट है। अब इसके बाद इसके अदर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्यों नहीं राइट हुए आपके। तो ओबियस का मतलब क्या है? ओबियस जो मतलब ओबियस है वो मतलब वो आपकी क्या है, क्लियर है। तो ये आपका इसका साइनोनिम्स हो गया। ठीक है, डेफिनेट मतलब निश्चित कर देना। ठीक है, इस तरीके से ये सारे वर्ड आपके कंप्लीट हुए। आई होप पहला आपका क्वेश्चन बच्चे अच्छे से सही हुआ होगा और बिल्कुल राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पे देखेंगे आप फटाक से। जैसे कि लिखा डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे। तो डेफिसिट में 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट जैसे कि कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं बी और डी और ए आ रहा है। तो जिन बच्चों का ए आया वो बिल्कुल राइट है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कम करना। हमें चाहिए था एंटोनिम्स इस वर्ड का, एंटोनिम चाहिए था, और लेकिन है क्या, डेफिसिट मतलब होता है कम। तो अब कम है तो ज़्यादा से रिलेटेड आपको वर्ड चाहिए, तो ज़्यादा से रिलेटेड आपका एक ही वर्ड ए नंबर दे रहा। सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या था? जो सरप्लस होता है वो बहुत तेज़ी से चमकदार कर देता है अच्छे से। तो मतलब ज़्यादा मात्रा में सरप्लस डालोगे तो कपड़ा बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सरप्लस को। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में होना। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कम होना। तो राइट ऑप्शन एंटोनिम्स में आपका ए नंबर ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया वो सभी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। जैसे कि यहाँ पे भी आंसर आपका ए ऑप्शन जैसे कि राइट है। सुपरफ्लस का मतलब क्या है? जैसे कि दो मीनिंग एक जैसे एक सेंटेंस में नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे एंग्री वर्ड हो गया और मॉब वर्ड हो गया, ये दोनों क्या है, सुपरफ्लस। क्योंकि मॉब का मतलब भी क्या होता है, क्रोधित। और ये एंग्री का मतलब भी क्या होता है, एंगर मतलब क्रोध। और मॉब का मतलब जो भीड़ वाला क्रोध होता है, भीड़ में जो लोग क्रोधित हो जाते हैं उस समय मॉब वर्ड यूज़ होता है। तो दोनों का सेंस एक ही जा रहा है, इसलिए एक वर्ड लगाएंगे, या फिर एंगर वर्ड लगा दो या फिर मॉब वर्ड लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सुपरफ्लस होता है। ठीक, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट किसी चीज़ को एक्सप्लिसिट कर देना, क्लियर। इम्प्लिसिट मतलब जो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है। एक्सप्लिसिट जो चीज़ क्लियर है, इम्प्लिसिट जो चीज़ क्लियर नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे जैसे कि बच्चों ने दिया है, ए ऑप्शन आपका सभी का राइट होगा जिन बच्चों ने हमारे दिए हैं। ठीक, इसके बाद फटाक से अगला यहाँ पे आप देखेंगे साइनोनिम्स, फटाक से डिस्कस करेंगे। जैसे कि लिखा एंटोनिम्स, साइनोनिम्स नहीं, सॉरी एंटोनिम्स है। तो फटाफट बताएंगे। यहाँ पे वर्ड लिखा एमेचुरिस। एमेचुरिस का मतलब क्या होता है? एमेचुरिस मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने ये वर्ड आपको सिखा रखा है, तो फटाफट बताएंगे। अमेचर मतलब जो नया नया होता है बंदा, जो नया होता है उसको नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स। स्किल मतलब टैलेंटेड होता है बंदा। प्रोफेशनल यहाँ पे आपका राइट होगा। जिन बच्चों ने प्रोफेशनल दिए वो सभी बिल्कुल राइट है। प्रोफेशनल मतलब किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल अधिक जानकारी रखना,
इस तरीके से। स्किल्ड क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, ये अब मतलब इंटेलिजेंट से जा रहा है, मतलब उसके अंदर बुद्धि है। प्रोफेशनल मतलब अधिक काम कर रहा है उस चीज़ में, ठीक है। अमेचरस मतलब शौकिया, उस काम को करने में शौखापन होना उसके पास, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद फटाफट देखेंगे यहाँ पे अगला एंटोनिम्स का क्वेश्चन आपके लिए आता है स्क्रीन पे, जैसे कि देख सकते हैं। एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब क्या होता है, फटाफट बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। एमिनेबल, फटाफट बताएं मेरे शेरों, फटाफट इसका आंसर कौन सा राइट होगा। जैसे कि संडे स्पेशल क्लास है, आपके लिए प्रैक्टिस का सेशन चल रहा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होने वाला है। फटाफट बताएंगे यहाँ पे एमिनेबल वर्ड का राइट ऑप्शन कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे शेरों द्वारा ए और बी आ रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया वो सभी बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्यों होगा मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एमिनेबल का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज़ में आप इच्छुक होते हैं, जिस भी चीज़ को करने के लिए आप इच्छुक हैं, तो इसका मतलब एमिनेबल का मतलब ये होता है, ठीक। और अनविलिंग का मतलब क्या होता है, विलिंग का मतलब कहता है इच्छुक, अन लगे तो अनविलिंग हो गया, तो मतलब जिसमें आप इच्छुक नहीं है काम करने से, हमें चाहिए एंटोनिम्स, तो अनविलिंग आपका हो जाएगा। अनिच्छुक मतलब जिस काम में आपकी इच्छा नहीं है करने के लिए, ठीक। इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला आपका एंटोनिम्स वर्ड, फटाफट देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड आप डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे और आपको पता होगा कौन सा एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है, सी नंबर इन परफेक्ट ऑप्शन आपका दिया है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन यहीं पे देखेंगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, फटाफट बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, फटाफट बताएंगे। आर्गुमेंट, इसका एंटोनिम्स बताएंगे। आर्गुमेंट का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे सी और बी दिया है और डी भी कुछ लोग दे रहे हैं, तो जिन बच्चों ने यहाँ पे बी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल राइट है। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, इसका मतलब आर्गुमेंट का मतलब ये होता है। आर्गुमेंट मतलब किसी भी चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं, साइज में बड़ा कर रहे हैं उसे, ठीक। लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब छोटे से, डिक्रीज मतलब होता है कम करना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक। जिन बच्चों ने बी दिया वो सभी बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ये आता है एंटोनिम्स का, ये आपका HW में होगा। इसको HW में आपको होमवर्क में देना, फटाफट वीडियो जब आपका समाप्त होगा तो वहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होने वाला है। फटाफट इस क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। एंटीक्वेट, एंटीक्वेट का मतलब क्या होता है, फटाफट बताएंगे। एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका एंटोनिम्स बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, फटाफट बताएंगे मेरे चलो, ठीक है। वीडियो समाप्त होने पर फटाफट बता देंगे और मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को राइट डाउन किया होगा। अब यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आज के सेशन पे 1 वर्ड रखा है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। लमसम आपके 21 1 वर्ड हमने रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वर्ड आपको देखना है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अपनी कॉपी में इनको सारे 1 वर्ड आपको राइट डाउन करना है और अच्छे से इनको पढ़ना है डेली, ठीक है। तो ये 1 वर्ड आपको याद करना है, ठीक है। तो पहला आपको 1 वर्ड स्क्रीन पे मिलेगा, डैट विच कैन बी ईटन। डैट विच कैन बी ईटन, ईटन मतलब क्या होता है, खाना, जिसे आप आसानी से खाते हैं, जो आपके लिए खाने योग्य होता है, उसे हम 1 वर्ड पे क्या बोलते हैं, एडिलिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिलिबल। क्या बोलते हैं, एडिबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं, ठीक। ये क्लियर हुआ आपका। फटाफट राइट डाउन करेंगे। डैट विच कैन बी ईटन, जिसे आप आसानी से खाने योग्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, एडिलिब बोलते हैं, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो खाने योग्य ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इन एडिलिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन एडिलिब, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पे, कैपेबल ऑफ बीइंग रीड इजली। कैपेबल का मतलब होता है क्षमता, बीइंग रीड इजली, जिसके पास पढ़ने की क्षमता होती है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे हम 1 वर्ड पे क्या बोलते हैं, लिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिजिबल, ठीक। ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला यहीं पे देखेंगे लिखा हुआ है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसके पास, यहाँ पे देखो वहाँ पे कैपेबल लिख के आ रहा था, यहाँ पे इन लग गया, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। इनकेपेबल मतलब अक्षमता, जिसके पास क्षमता नहीं है पढ़ने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं,
इलिजिबल बोलते हैं, अपठनीय होता, उसे हम वर्ड पर क्या बोलते हैं, जो पढ़ नहीं पाता है अच्छे से उसे हम क्या बोलते हैं, अपठनीय, इलिजिबल। जिसके पास क्षमता नहीं होती पढ़ने की, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलिजिबल। ये भी अगला देखेंगे, डैट विच कैन बी ड्रंक, डैट विच कैन बी ड्रंक, जिसे आप आसानी से पी सकते हैं, जो पीने योग्य होता है आपको, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। ये भी आपका क्लियर है। अगला देखेंगे यहीं पे मेरे साथ, डैट विच कैन बी इजिली बी कैरिड इन हैंड, जिसे आप आसानी से अपने हाथ से ले जाने योग्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे पोर्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, डैट विच कैचेस फायर इजिली, जहाँ पे आसानी से आप आग लगा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, ठीक, ज्वलनशील जो होता है। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला यहीं पे देखेंगे, डैट विच कैन नॉट बी एवॉइडेड, जिसे आप एवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप एवॉइड नहीं कर सकते, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, इनएविटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। अगला यहीं पे देखेंगे, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, जिसके पास क्षमता नहीं होती है प्रैक्टिस करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे इनप्रैक्टिसेबल बोलते हैं। ये भी क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड, एक ऐसा आदमी जो आसानी से किसी भी चीज़ को अप्रोच नहीं कर पाता है, जिस पर्सन के पास आसानी से उसके पास पहुंचने की अप्रोच नहीं है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, इनएसेसेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनएसेसेबल बोलते हैं, ठीक। ये भी क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसा साउंड जिसे आप सुन नहीं पाते हैं। जैसे कि कोई भी क्लास चल रही है, अचानक से बफरिंग हो जाती है, अचानक से माइक खराब हो जाता है, तो साउंड नहीं आती ना, तो बोलते नहीं है टीचर, इन माई ऑडिएबल, इन माई ऑडिएबल, क्या मैं आप हमें सुन पा रहे हैं, बोलते हैं ना। तो इस तरीके से वन वर्ड पे उसे क्या बोलते हैं, इनऑडिएबल बोलते हैं। ये भी क्लियर हुआ। अगला देखेंगे यहीं पे, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसके पास क्षमता नहीं होती किसी भी चीज़ को सुधारने की, उसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे इनकॉरिजेबल बोलते हैं। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, वन हु इज फ्री ऑल मिस्टेक एंड फ्लियोर्स, गलती ना करने वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो कभी गलती नहीं करते हैं। कोई भी काम बंदा करता है उसमें आप गलती नहीं करते हैं, उसे हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। इसके बाद अगला देखेंगे वन वर्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, किसी भी चीज़ को आप सुधारने के लिए क्षमता नहीं, आपके अंदर बची नहीं है, मतलब आपके अंदर किसी भी चीज़ को सुधारने की क्षमता आपके अंदर योग्य नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे इररिपेरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इररिपेरेबल बोलते हैं, ठीक। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला यहीं पे देखेंगे आप मेरे साथ मिलकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे आप अंडरस्टूड नहीं कर पाते, जिसे आप आसानी से समझ नहीं पाते हैं, तो वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, उसे अनइंटेलिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनइंटेलिजिबल बोलते हैं उसे, ठीक। ये भी आप राइट डाउन करेंगे फटाफट। अगला देखेंगे, अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो अपने बारे में लिखता हो, मतलब जैसे कि आप हो, आप अपनी जीवन कथा लिखना शुरू कर देते हो कॉपी पे, तो उसे हम वर्ड पे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ये भी आपका क्लियर होगा, ये भी आपको वन वर्ड समझ में आया होगा। अगला देखेंगे मेरे साथ मिलकर, अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय अनदर, एक ऐसा आदमी रिटन बाय करता है, अपनी लाइफ को, अपनी जीवन शैली को लिखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, जीवनी, ठीक। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला यहीं पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, लिखा हुआ है, वन हु कैन इजिली बी ड्यूप्ड और चीटेड, ड्यूप्ड और चीटेड मतलब कि जिसे आप आसानी से धोखा दे देते हैं, उसे हम बंदे को वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, गुलीवर बोलते हैं। गुलीवर का मतलब क्या, तो जो बंदा सीधा साधा होता है उसी को आप आसानी से चीट कर पाते, धोखा दे पाते हो, ठीक। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला यहीं पे मिलेगा, वर्ड्स हैविंग मोर और लेस सिमिलर मीनिंग, मतलब काफ़ी सारे वर्ड आपके हैं, एक जैसे वर्ड जो आपके सिमिलर मीनिंग देते हैं, एक जैसे मीनिंग आपके वर्ड देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं,
साइनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोनिम्स बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके, ठीक। इसके बाद यहीं पे अगला वन वर्ड आपको मिलेगा, वर्ड्स मोर और लेस डिफरेंट इन मीनिंग। मतलब काफ़ी सारे आपके वर्ड हैं और ये अलग अलग आपकी मीनिंग दे रहे हैं, अलग अलग सेंस, अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। तो इन्हें हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग देना, ठीक। ये भी आपका क्लियर हुआ। अब यहीं पे मिलेगा वर्ड्स सिमिलर इन अ प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। मतलब काफ़ी सारे आपके जैसे कि ये वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है। जैसे कि हम कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड आपको कराते हैं, तो काफ़ी सारे आपके वर्ड होते हैं, जब उनको आप रीड करते हैं तो जो उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है वो आपका सेम होता है, लेकिन जो उसके अंदर की जो डिफरेंट आपकी मीनिंग अलग अलग होती हैं, तो वो चीज़ को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं, ठीक। ये भी आपके होमोनिम्स क्लियर हुए, ठीक। तो आई होप सारे आप वन वर्ड जितने मैं लेकर आया था 21 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जैसे कि पूछे गए, सारे आपके कंप्लीट हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपको लगा होगा। संडे के दिन था, स्पेशल क्लास थी, ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले थे, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा बहुत काम संडे के दिन का होता रहता है, जैसे कि कपड़े धोने और खेलने, मैचेस वगैरह जाना। संडे के दिन आप फ्री रहे तो आपको ये सेशन कर लेना, क्योंकि मैं सेशन इसलिए डेली आपका रखता हूँ कि किसी भी दिन आपका गैप ना हो। वो गैप नहीं होगा तो वर्ड आप डेली आपने सीखते रहोगे और रिवीजन होता रहेगा, तो वर्ड आपके दिमाग में सेव होते चले जाएंगे सारे वर्ड आपके, ठीक। इसीलिए मैं क्लास को थोड़ा बस लंबा नहीं करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नहीं तो डेली हमारी क्लास आपकी 30 या 35 या 45 मिनट की डेली आपकी क्लास होती है। बिल्कुल शानदार लेवल की डेली क्लास होती है। मंडे को जो क्लास आएगी बिल्कुल सुपर लेवल की क्लास आएगी। कुछ हमने और भी इम्प्रूवमेंट आपके लिए किया हुआ है, बिल्कुल सुपर लेवल की आपकी मंडे को क्लास होने वाली है वो कैब की। उसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ड और भी न्यू डाल रखा हुआ, और काफ़ी सारे हमने उसका पीडीएफ का फॉर्मेट चेंज किया, काफ़ी सारा हमने कुछ बनाया हुआ है। तो बिल्कुल सेशन आपका बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाला है। मंडे को आपका वोकैब रहेगी, रैपिड फायर वाला रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका रहेंगे, आइडियम एंड फ्रेज आएंगे, फ्रेजल वर्ब आपकी रहेंगी, आइडियम्स रहेंगे, और कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड रहेंगे, और रूट वर्ड आपका रहेगा। इसके बाद स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी रहेगा। कम से कम 7-8 चैप्टर आपके होने वाले हैं मंडे के दिन। बिल्कुल अलग अलग बनाकर लाऊंगा। वन वर्ड 10 लेकर आऊँगा, 10 आइडियम्स आपके होंगे, 10 आपके वो फ्रेजल वर्ब आपके होंगे, ठीक है। इसके बाद कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड हो जाएंगे आपके। एंटोनिम्स साइनोनिम्स भी डाल कर लाऊंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 5-5, ठीक है। इसके बाद आपके वोकैब होगी कम से कम 20 वोकैब, और फिर इसके बाद 20 से 30 आपके रैपिड फायर वर्ड जो आपकी पिछली क्लास में हुए हैं, तो सारे वर्ड आपके रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मंडे को सुपर लेवल आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो मंडे को सुबह आप मॉर्निंग सुबह 6 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे हमारे दिव्यांश पाठशाला पे, क्योंकि इसको फैला दो, बिल्कुल शेयर कर दो कि डेली आपकी रेगुलर से क्लास चलती है। मेरी तबीयत भी ख़राब हो लेकिन क्लास आपकी डेली यहाँ पे होती है। तो बिल्कुल शानदार लेवल आपकी हम प्रैक्टिस कराने वाले इंग्लिश की वोकैब की, ठीक है। इसके बाद चलते चलते कुछ समय बाद अभी यहाँ पे आपकी ग्रामर की स्टार्ट होगी। थोड़ा सा पैसेंस रखो, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे, इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, सारा कुछ मैं इंक्लूड करूँगा। बिल्कुल शानदार लेवल हमें मॉर्निंग के सुबह 6 बजे वाला बनाना है। थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड में थोड़ा सा अभी चल रहा है, पूरा सेटअप बन रहा है। सेटअप जैसे ही तैयार होगा, जैसे ही हमारी टीम पूरी आएगी, बिल्कुल धमाकेदार बता देंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सभी लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, संडे को आराम से एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, मस्त रहेंगे चौकस, ठीक। तो सेशन एंड करते हैं, चलो ठीक है।